कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद आश्रोतर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिलावन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद आश्रोतर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिलावन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद आश्रोतर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद आश्रोतर समाज भक्ति वेदांत चित्त गोस्वामी महाराज एवं वैशिष्ट सतीर्थ परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत परिव्राजक महाराज एवं उपस्थित समस्त सिद्धंदीपादगण एवं वैष्णव वैष्णवीगण मातृवृंद सवार चरण कमले मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम सिखाएंगे। अब हम लोग 16 कोष नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं ये दिव्य स्थान, ये स्थान का मोदोद्रिम द्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप बताया? मोदोद्रिम द्वीप का बहुत सुंदर ये अपराजित दिव्य स्थान है। ये स्थान की महिमा क्या वर्णन करें। और इस तरीके से श्री गौड़ी मठ से हम लोग आकर के फिर बीच में हम लोग जन्मद्वीप दर्शन किया और उस वह पर स्थान संकीर्ण होने के नाते अल्प होने के नाते वहाँ पर हम लोग बैठ नहीं पाया और उस स्थान के महिमा हम लोग कीर्तन कर नहीं पाया। गुरुदेव के समय उस स्थान पर हम लोग बैठते थे और उस स्थान की कथा भी हम लोग श्रवण करते थे, किंतु हम लोग अभी डायरेक्ट आए हैं, इस स्थान पर आए हैं और इस रास्ते में हम लोग सारंग मुरारी के पाठ बारी हम लोग दर्शन किया। आप लोगों ने दर्शन किया सारंग मुरारी के पाठ बारी। महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र थे सारंग जी, बड़े वृद्ध थे और बहुत भजन आदि करते थे। एक समय की बात है, चैतन्य महाप्रभु सारंग के कहने लगे देखो तुम एक तो शिष्य बनाओ। तो उस समय सारंग कहने लगे कलियुग में शिष्य कहाँ मिले, गुरु मिले लाख शिष्य मिला भार, शिष्य मिले लाख गुरु मेरा भार। मेरे गुरु में इसको जो है बता देते। कलियुग में गुरु भी सदगुरु भी मिल जाए, फिर देखो सब शिष्य मिलना बहुत कठिन। अगर सब शिष्य भी किसी को मिल जाए, सदगुरु भी मिलना भी बहुत कठिन। इसलिए गुरु महाराज इस बंगला प्यार को बताते थे, गुरु मिले लाख शिष्य मेरा भार और शिष्य मिले लाख गुरु मेरा भार। उसी प्रकार सारंग कहने लगे कलियुग है, कहाँ शिष्य कहाँ मिलेंगे। शिष्य उसी का जाता है धातु से शिष्य बनता है, जो गुरुदेव के शासन के जो आदेश के जो है निर्विचार से मान लेते हैं। किंतु कलियुग में है क्या? कलियुग में उल्टा होता है। शिष्य गुरु के क्या देते हैं? शासन करते हैं। गुरुदेव ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, गुरुदेव के ऊपर वो शासन करते हैं। इसलिए सारंग कहने लगे जो मुझे शिष्य बनाने नहीं, किंतु महाप्रभु बार बार आग्रह प्रकाश करने लगे। महाप्रभु कहने लगे सारंग देखो तुम वृद्ध हो गए, कम से कम तुम्हारे जलपत्र कमंडुल अथवा कम्बल आदि ले जाने के लिए एक तो कम से कम चेला होनी चाहिए। सारंग कहने लगे नहीं, आप मुझे चेला करना नहीं चाहिए। बहु शिष्य कभू न करिए, बहु शास्त्र कलाभ्यास कभू न करिए। सारंग कहने लगे मुझे
प्रायश्चित तो नहीं चाहिए, किंतु महाप्रभु बार बार आग्रह करने पर बोले ठीक है मैं ये चीज करता हूँ। महाप्रभु उसमें करने देखो, काल गंगा स्नान में जब मैं जाऊंगा जिसको दर्शन करूंगा प्रातः काल में उसकी कान में मंत्र दे दूंगा, वही मेरा चेला बन जाए। देखो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में और सारंग निकट में गंगा देवी प्रभावित होती समय और स्नान करने के लिए गए, देखा एक मूर्ता जो है प्रभावित होकर के जा रहे हैं जल में। सारंग ने क्या कि देखो मूर्ता को पकड़ लिया बाएं हाथ से और पकड़ करके उसके कान में मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र और कृष्ण मंत्र दे दिया। मंत्र देने के साथ ही साथ वो मृत जाए मूर्ता जीवित हो गया और उसको उठाया। देखो ऐसे कोई है? देखो गुरु के महिमा से वर्णन है, मंत्र देने के साथ ही साथ वो जीवित हो गया और उसको लेकर उसके नाम था, क्या नाम बताया? मुरारी। क्या नाम बताया? मुरारी। उसके सांप काट दिया था, सांप डसने से उसके केले के जो एक नाव बनाते हैं, ढेला बनाते हैं और उसके ऊपर रख दिया और गंगा में प्रवाहित कर दिया था। और भगवान की इच्छा से उसी दिन प्रातः काल में सारंग जो है उसके देखो जब जीवित हो गए, मुरारी जब जीवित हो गए, गांव में हल्ला हो गया। देखो मुरारी जीवित, उनके माता पिता गांव वाले सब आकर के बोले ये मुरारी तुम घर चलो, किंतु मुरारी ने क्या बोले? ये मेरे शरीर तो छूट गया था किंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे प्राण दिया। इसलिए शास्त्र में सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता निताय गौर प्रेमानंदे। मेरे वास्तव रूप में गुरु किसको कहा जाता है? गुरु रसात भजनो रसात। वो संसार में गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य के जो है मृत्यु से जो है बचा नहीं सकते। वो गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य के जो है ऊपर उठा नहीं सकते। वो माता पिता नहीं है जो माता पिता अपने संतान संतति की जो है वो यथार्थ जो कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं करते। ये सब श्रीमद् भागवत में ये श्लोक भी बताया गया। इसलिए देखो मुरारी कहने लगे मेरे गुरुदेव मुझे प्राण दिया, यथार्थ मुझे प्राण दिया, आप लोगों ने तो मेरे शरीर को जो है प्रभावित कर दिया और मेरे गुरुदेव मुझे जो प्राण दिया। इसलिए उस समय मुरारी सारंग के पास रहने लगे और गुरु सेवा यह जो अलौकिक स्थान आप लोगों ने दर्शन किया सारंग मुरारी के पाटवारी, इसलिए उसकी कहा जाता है सारंग मुरारी। गुरु के नाम पहले हुई और इसके बाद सारंग मुरारी के नाम से नाम हो गया सारंग मुरारी। आप लोगों ने दर्शन के हुए पर एक चित्त बकुल भी वृक्ष भी है, उस बकुल वृक्ष के ऐसे भी है। देखो सारंग इतने इतने शक्तिशाली थे और उसको भी उठा करके बंसी भागी बजाते थे और ऐसे शक्तिशाली साधारण कोई नहीं। इसलिए सारंग मुरारी के पाटवारी हम लोग दर्शन के उपरांत हम लोग जहाँ पर ये आए हैं ये मदद है। यहाँ पर जो है बहुत सुंदर है जिसमें यह पर लिखा है नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भजन तार गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन जहार सामने सुप्त कैल त्रिभुवन। वृंदावन दास ठाकुर पाटवारी जिस प्रकार श्रीमद् भागवत की जो है कहा जाता है व्यासदेव जी कहा जाता है, उसी प्रकार चैतन्य की व्यास कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। ये वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्री और नारायणी के गर्भ में जन्म। ये नारायणी जो थी श्रीवास ठाकुर के भातुष पुत्री थी। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप लीला में गृहस्थ लीला आदि कर रहे थे, ये नारायणी अर्थात वृंदावन दास ठाकुर के माता जी ये नारायणी देवी जो है महाप्रभु के निकट आती थी और नित्य प्रत्यह चैतन्य महाप्रभु के लिए
गंगा से जल भर करके लाती थी और महाप्रभु से स्नान करती थी और पूजा आदि करती थी और स्वयं महाप्रभु से प्रसन्न होते थे। स्वयं महाप्रभु अपने उच्छिष्ट जो प्रसाद जो है ये नारायणी के देते। इसमें लिखा है ये नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तार गर्भ जन्मिला श्रीदास वृंदावन दास ठाकुर। उच्छिष्ट जो देखो महाप्रभु के उच्छिष्ट प्राप्ति करके और नारायणी देवी ऐसे भक्त की प्राप्ति किया जिन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ रचना की। पहले ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की जो लीला जो है इन्होंने रचना की, किंतु बाद में पता चला और एक भक्त गौतम दास ठाकुर उन्होंने भी चैतन्य मंगल एक ग्रंथ रचना किया। देखो वृंदावन दास ठाकुर ने किया कि अपने ग्रंथ की नाम बदल दिया और रखा क्या चैतन्य भागवत। गुरुदेव कहते थे यदि महाप्रभु की सारे लीलाओं के यदि चलना है तो वे पहले क्या पढ़े चैतन्य भागवत के आप अध्ययन करें। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृतम, चैतन्य मंगल और ये सब ग्रंथ अनेकों ग्रंथ पढ़ने पर महाप्रभु के सारे लीलाओं को हम जान सकते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के विशेष महिमा यहाँ पर वर्णन करते हैं। इसे कहते कृष्ण लीला भागवते कहे वेदत चैतन्य लीलार वैस वृंदावन दास कहिला चैतन्य मंगल जहार समय से सर्व अमंगल। जीवन में कुछ ग्रंथ पढ़े अथवा नहीं पढ़े, कौन सा ग्रंथ पढ़े चैतन्य चरितामृतम ग्रंथ पढ़े। गुरुदेव कहते थे सारे ग्रंथ चले जाए बड़े डिसअपियर हो जाए, किंतु एक ही ग्रंथ यदि जगत में रहे वो हमारे लिए सब कुछ। वो ग्रंथ कौन सा है? बोले चैतन्य चरितामृतम कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिस ग्रंथ पे प्रकाशित किया वो ग्रंथ विशेष है। एक चैतन्य चरितामृतम और चैतन्य भागवत, ये दोनों ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब उसमें भी लिखा है निताई चैतन्य जाते जानियत महिमा ताते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत ऋषिमा मनुष्य रचित नचे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे भक्ता से चैतन्य। ग्रंथ तो लिखा वृंदावन दास ठाकुर, वास्तव इस ग्रंथ के प्रवक्ता कौन है? बोले स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिना इस ग्रंथ के जगत में प्रकट करना संभव नहीं है। हम लोग जहाँ पर आए हैं ये अत्यंत जो है दुर्लभ स्थान है। ये चैतन्य चैतामृतम और चैतन्य भागवत और विशेष करके वृंदावन दास ठाकुर की ये पाठ बड़ी कहा जाता है। और विशेष करके देखो त्रेता युग में स्वयं भगवान रामचंद्र वनवास के समय अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माँ सीता देवी के साथ यह पर कुछ समय तक यह पर विश्राम किया, स्थान बनाया। यह पर है काल हम लोग भी श्रवण कर रहे थे। अवतार सार गोरा अवतार केनो ना भोजिली तारे करिनी रे बास ज्ञाना प्रियास अपन कर्म दोषे। कितना सुंदर एक कीर्तन है। अवतार सार जितने भी अवतार है समस्त अवतार के सार कौन है? हमारे सचिनंदन गौर हरि के साथ सुना और कुछ नहीं है। इसमें देखो इसमें अवतार सार गोरा अवतार कृष्ण सर्व अवतारी और कृष्ण से अभिन्न चैतन्य महाप्रभु ये सत्य है। किंतु तथापि सूक्ष्म विचार करने पर पता लगता है महाप्रभु के विशेष एक वैशिष्ट बताया। जब भी श्रीमद् भागवत में कृष्ण के लिए कहा गया एक संस कला पुंस कृष्ण तू भगवान स्वयं भगवान, किंतु देखो वही कृष्ण ब्रज लीला में सारे वस्तु के आस्वादन कर नहीं पाया और अंत में श्री राधा प्रणवेणिमा बनेगा। इस लोक के जो तीन पंचा पूर्ति करने के लिए राधा जी की
भाव और कांति लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट किए और प्रकट होके क्या किया और उन्होंने यह जो उन्नत उज्जवल रसों के जो है उन्हें स्वयं आच्छादन किया और स्वयं आच्छादन करके जीवों के जो है पिलाया दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आप विग्रह देखोगे एक हाथ ऊपर उठे हुए हैं और दूसरी हाथ कैसे तात्पर्य क्या है एक हाथ के द्वारा वो राधा जी के सर्वोत्तम उज्जवल मधुर जो रस जो है प्रेम जो है आस्वादन करे काट रहे हैं और दूसरे हाथ के द्वारा सभी भक्त के वो कर रहे हैं। अनर्पित चरिन चिरात करुण अवतीर्ण कलो समर पत उन्नत उज्जवल समक्ति हरि पूर्ण संदर्भिति कर्म संदीर्भित सदा हृदय कंदरे प्रतिभा सची नंदन रूप गोस्वामी पाद से वर्णन कर रहे महाप्रभु की महावदन्नता की विशेष वैशिष्ट यह पर दिखा रहे हैं। इसलिए अवतार जो है देखो जितने भी अवतार है सब एक एक कर गए यही जो है नवद्वीप धाम में आए मत कुर्म बराह से लेकर के ये निश्चित अवतार की कथा हम लोग का श्रवण किया। देखो निश्चित हिरण्यकशिपु के पद के ऊपर हम लोग कहते हैं निसिंहपल्ली तो सत्य युग में वह पर भी विश्राम भी किया जिसके देवपल्ली कहा जाता है। समस्त देवता लोग निश्चित देव के कहते स्तुति आदि की। रामचंद्र भी यह पर भी आए ये स्थान जो है रामचंद्र वनवास के समय इस स्थान पर आए यह पर गुरुदेव भाव में विभोर होकर के और रामचंद्र की अत्यंत सुंदर लीलाओं कथा वर्णन करते थे। एक समय भगवान रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ इसी स्थान पर पर्ण कुटीर बना करके छपरा बना करके यह कर रहे और एक समय की बात है देखा क्या बरसात के समय जो है कुछ ऋषि बालक जो अंदर घूम रहे और काय जो उधर घूम रहे जा रहे उसको देख करके भगवान रामचंद्र मन मुस्कान करके मन मुस्कान करने लगे। उस समय सीता देवी कहने लगे हे नाथ आप क्यों मन मुस्कान क्यों कर रहे। तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे हे सीते मेरे ये रामलीला के बाद मैं कृष्ण लीला प्रकट करूंगा और कृष्ण लीला के बाद मेरे कुछ एक लीला जो है वो मैं प्रकट करूंगा। मैंने उस लीला के बारे में सुनाई। उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे सीते आज हम वनवासी है तुम्हारे तुमको लेकर के मैं वनों में भटक रहा हूँ किंतु देखो कृष्ण लीला में अर्थात राम लीला के बाद कृष्ण लीला में तुम बनोगे राधा और मैं बनूंगा कृष्ण और देखो उस समय बंसी वादन करके तुमको कैसे कैसे प्रेम के द्वारा मैं ये समझता रामचंद्र स्वयं अपनी कहने लगे और इसके बाद कहने लगे देखो उस समय सीता के भगवान रामचंद्र कहने लगे ये चैतन्य लीला में जानी मेरा कली युग में मैं ये निमाय होकर के प्रकट होगा वो भाव को मैं प्रकट करूंगा। उस समय तुम बनोगी लक्ष्मी विष्णु प्रिया और मैं बनूंगा निमाय मैं सन्यास लेकर के मैं चला जाऊंगा। तुम घर में रहोगे और मैं मन में सन्यास लेकर के मैं रोते रहूंगा। इस प्रकार रामचंद्र गौर इलाके जो है स्मरण दिलाने लगे। ये समस्त दिव्य स्थान है ये जो है अपराध वस्तु क्यों ना ये मिलन और विरह संभोगमय लीला और एक होता है विप्रलम्बमय लीला। जब तक हम विप्रलम्ब लीला के जब आस्वादन नहीं करें तब तक हम लोग मिलन लीला के जो है वो हम अनुभव कर नहीं पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विप्रलम्बमय तनु कहा जाता है। वह विप्रलम्ब भाव के द्वारा जगत जीवों की जो है कैसे करुणा आदि की इसे कहते हैं न बिना विप्रलम्बे न सम्भोग पुष्टि मस्तनोते। जिस प्रकार विप्रलम्ब भाव क्या कहते हैं मिलन लीला के संभोग लीला के पुष्टि कराते हैं। इसलिए ये विप्रलम्ब भाव और विशेष करके साधारण लोगों की भी प्रेम दान करूंगा कैसे नाम के द्वारा। कली जुगे नाम बिना और नहीं धर्म सर्वशास्त्र शास्त्र मर्म
ये कलियुग में क्या है, ये नाम करना पड़ेगा। कुछ भी कर ले, शास्त्र ज्ञान कर लिया, जाप जब कुछ भी कर लिया, क्योंकि यदि हरिनाम नहीं किया तो सब दर्शन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ज्यादा कोई ग्रंथ आदि रचना नहीं की, उन्होंने केवल 8 श्लोकों के द्वारा उन्होंने जगत जीवों को जो शिक्षा दी, जिसमें कहा जाए शिक्षा कहा जाता है, जिसमें मैं थोड़ी समय लेकर बताता हूँ। महाप्रभु ने क्या दिया, चेतोधर्मनमार्जनम, बोलो सर, चेतोधर्मनमार्जनम अवमहादाभग्निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम सर्व आत्म श्रवणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये दोबारा देखिए, चेतो दर्पण मार्जन। हमारे चित्त कैसे है, हृदय कैसे है, दर्पण के भांति है। दर्पण माने आईना। ये दर्पण में यदि धूल लगा रहे तो पीछे भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु का तो देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, ये मानो दर्पण है। ये क्या है, दर्पण है। इसलिए कहते इसको क्या, चित्त रूपी दर्पण के क्या करना पड़ेगा, मार्जन। मार्जन कैसे करोगे, रुमाल लेकर के, कपड़ा लेकर के मार्जन साफ करना पड़ता है। इसलिए कहते दर्पण मार्जनम अबापनम वितरणम वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत आस्वादनम सर्व आत्म श्रवणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम संकीर्तन करना और कुछ करना नहीं है। कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नरह उतर ही पारा। कुछ भी करे कलियुग में केवल नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। सर्वशास्त्र की यही सार है। विद्या बुद्धि पंडित वो हमारे शास्त्र को जाएगा। एकमात्र अंतिम काल में क्या चाहिए, 2 अक्षर निकल के आए, वो क्या है, कृष्ण नाम। कृष्ण ये नाम का है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम अवत न आई। बड़े बड़े संत महात्मा कितने भक्तिता देते हैं, कितने पाठ प्रवचन करते हैं, किंतु मृत्यु के समय ये 2 अक्षर इतने सहज नहीं है। कंठ घुरघुराए थे मृत्यु के समय है, जैसे मेरा दशा हो गया, कफ जम गया, रात में सो आगे सकता है। रात 2 बजे उठ करके हरिनाम करता हूँ, किंतु क्या होता है, कट 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 कट। ये सब मेरा अनुभव की बात बता रहा हूँ। ये कंठा घुरघुराए थे, और क्या शरीर में बल नहीं है, हस्त कंपितम, हाथ क्या होता है, कब तरह आता है, आप बताओ। भूख लगता है, खाने की इच्छा नहीं करता है, आप बताओ। इसका मतलब क्या है, जीवन हैल शेष न भजिलाम हितकेश, जीवन हैल अंत न भजिलाम प्राण गोविंद निताहि गौर प्रेमानंद। आप लोग सब भक्त लोग हैं, गौरजन है। मैं गौरजन के निकट यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुपाद मधुर की चरण स्मरण करते करते और राधा गोविंद की चिंतन करते करते ये शरीर छूट जाए। पंचाग्नि कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे। परम पूज्य भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जो तो टाइम महाप्रभु ने नवद्वीप में